डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर। सिविल इंजीनियर की जितनी भी इंटरव्यू में पूछी जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक डिटेल के साथ। ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है। बेसिक क्वेश्चन है, आसान है। अगर आपने फील्ड में काम किया तो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल फ्रेशर है तो उसके लिए आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। ठीक है, मैं इंजीनियर हादी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मज़ीद इसी तरह हमारे क्यू से रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग की जितनी भी क्वेश्चन आंसर होती है, इंटरव्यूज़ की होती है या डॉक्यूमेंटेशन है, हम अपलोड करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाउ विल ट्रक बी चेक्ड ऑन साइट व्हेन रिसीविंग कंक्रीट। कहते हैं कि हम जब हमारे पास साइट पे कंक्रीट आ जाती है टीएम में, यानी कि ट्रांजिट मिक्सर में, तो आपने किस तरह उसको चेक करना है। ठीक है, रिवोल्यूशन काउंटर, उसका जो रिवोल्यूशन काउंटर है वो चेक करना है कि वो रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, बी आपने क्या चेक करना है, टिकट चेक करना है फॉर कंक्रीट बैचिंग प्लांट। आपने टिकट चेक करना है। टिकट पे क्या होता है, टाइम होती है। ठीक है, कि ये जो कंक्रीट निकली है बैचिंग प्लांट से कितने बजे निकली है, क्योंकि जो बैचिंग प्लांट का टाइम है ना, कंक्रीट करने का टाइम है, वो है 90 मिनट्स। ठीक है, या 2 आवर्स, कुछ प्रोजेक्ट पे 2 आवर्स भी है, तो आपने उसी 2 आवर्स के अंदर अंदर ही उस कंक्रीट को करना है। ठीक है, बैच करना है, यानी कंक्रीटिंग करनी है आपने। सी आपने क्या करना है, एक और स्लम टेस्ट आपने उसका करना है। टेम्परेचर आपका 32 सेंटीग्रेड मैक्सिमम एट साइड पे होना चाहिए। जब आप कंक्रीट करना, साइड पे आपके 32 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। ठीक है, एश्योर लैब टेक्नीशियन इज प्रेजेंट एट साइट परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ठीक है, कहते हैं कि लैब टेक्नीशियन आपका साइट पे मौजूद मौजूद होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन किस लिए मौजूद, क्योंकि अगर कंक्रीट का स्लम्प हार्ड आ जाए ना, तो उसके लिए यूज़ होता है वहाँ एडमेक्सचर, तो वो टेक्नीशियन ही ज़्यादातर ऐड करता है। ठीक है, या तो अगर ज़्यादा इशू करता है तो आपने दोबारा प्लांट पे भेजना है, उसको वापस भिजवाना है, आपने उसको दोबारा मिक्सिंग करनी है उसकी। ठीक है, अगर वो थोड़ी बहुत स्लम का इशू है, सॉल्व हो सके, तो आपने उधर साइड पे मिक्सर ऐड करें। या बाकी अगर आपने स्लम टेस्ट करना है तो आपने टेक्नीशियन ही परफॉर्म करते हैं, वो होना ज़रूरी है। ठीक है, 6 क्यूब्स और 4 सिलेंडर शुड बी टेकन 100 क्यूबिक मीटर और रिकमेंडेड ऑफ द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। कहते हैं कि 6 क्यूब या 4 सिलेंडर आपने क्या करने हैं, 50 क्यूबिक मीटर के लिए आपने क्या करने हैं, बनाने हैं। ये जब कंप्रेसिव टेस्टिंग हम करते हैं ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, या 6 क्यूब बना दी या 4 सिलेंडर। और बाकी अगर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन ने बताए हुए तो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट का क्या पर्पस है, टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द वर्केबिलिटी ऑफ द टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट मिक्स एंड टू चेक द रिक्वायर्ड स्लम। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं स्लम टेस्ट में, एक तो स्लम चेक करते हैं और हमारी कंक्रीट जो है वो वर्केबिलिटी की चेक करते हैं। वर्केबिलिटी का मतलब ये है ना कि क्या जो हमारी कंक्रीट है ये वर्केबल है कि नहीं है वर्केबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अलोएबल स्लैम क्या है, व्हाट आर अलोएबल स्लैम। 5 सेंटीमीटर टू 7.5 सेंटीमीटर फॉर वाइब्रेटेड स्ट्रक्चर और विदाउट मिक्सचर। ठीक है, अच्छा ये जो स्लम्प अवेलेबल स्लम्प है ना, ये 75 mm से लेकर 120 स्पेसिफिकेशन में तो ज़्यादा है, 75 mm से लेकर 125 या 150 mm तक है। लेकिन अगर आपने पंप कंक्रीट करनी है तो उसके लिए तो स्लम्प ज़्यादा चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो मूव नहीं करेगा आपकी जो कंक्रीट है पंप में, तो उसके लिए क्या उसके ऊपर आप है ना 250 तक भी जा सकते हैं आपका स्लैब बुक। ठीक है, लोएबल है। और बाकी डिपेंड करता है, हर प्रोजेक्ट का अपना स्पेसिफिकेशन होता है। व्हाट इज प्लास्टिसाइजर, यूजुअली अप्लाइड एट लोअर सीमेंट रेशो कंक्रीट टू मिक्स इट वर्केबल। ठीक है, प्लास्टिसाइजर जो है वो एडमिक्सचर है, यूजुअली लोअर वाटर सीमेंट रेशो जो कंक्रीट के बीच में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट देन वी कैन बी प्योर्ड इनटू अ कंक्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, जब आप कंक्रीट को प्योर करें कितने टेम्परेचर होना चाहिए, 32 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट टेम्परेचर प्रायोरिटी टू पेविंग। ठीक है, मिनिमम क्या है, कहते हैं कि हमारे जो कंक्रीट करें ना, हमारे पास एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। मिनिमम जो है 5 सेंटीग्रेड, 5 डिग्री होना चाहिए और कोल्ड वेदर में। ठीक है, और 45 गर्मियों में, इससे मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मिनिमम टेम्परेचर फॉर कंक्रीट एट साइट प्रायर टू प्योरिंग। ठीक है, जब हम कंक्रीट प्योरिंग के लिए उसके लिए क्या हमारे लिए टेम्परेचर चाहिए। मिनिमम कंक्रीट टेम्परेचर 10 डिग्री है और मैक्सिमम जो है वो 32 डिग्री है, सेंटीग्रेड है। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्यूरिंग, क्यूरिंग का क्या पर्पस है।
टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द कंक्रीट मिक्स टू मिनिमाइज हेयर लाइन क्रैक। ठीक है, क्यूरिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो कंक्रीट का मिक्स है ना उसको मेंटेन करें, या जो हेयर लाइन क्रैक्स ना उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। टाइप ऑफ क्यूरिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, टाइप ऑफ क्यूरिंग क्या है, कितने हैं? वाटर क्यूरिंग हम कर सकते हैं, एज इन पॉन्डिंग, हम मतलब पॉन्ड बनाते हैं स्लैब वगैरह, स्प्रेइंग करते हैं, विथ सैंड एंड विथ अर्थ मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन यूज़ होता है, प्लास्टिक फिल्म है, लिक्विड मेम्ब्रेन है, क्यूरिंग कंपाउंड एंड रिइंफोर्समेंट पेपर। ठीक है, स्टीमिंग क्यूरिंग, ये टाइप है डिफरेंट क्यूरिंग की। ठीक है, एक है हेजन ग्रोथ मेथड। ठीक है, या क्यूरिंग कंपाउंड ज़्यादा यूज़ होता है, या तो आपका ना स्लैब तो आप बॉन्डिंग कर सकते हो, और कॉलम पे आप हेजन क्लॉथ यूज़ करोगे। ठीक है, सख्त गर्मियों में आपका टेम्परेचर जब हाई हो। व्हाट विल यू अप्लाई द क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट? ठीक है, क्या आप अप्लाई करेंगे जब कंक्रीट आप क्यूर करो? आफ्टर आफ्टर द कंक्रीट हैज़ इनिशियली सेटिंग अब 30 टू 45 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम कंक्रीट कहते हैं। आप कंक्रीट पे क्यूरिंग कितने टाइम तक स्टार्ट कर सकते हो? जब आपका इनिशियल टाइम स्टार्ट हो जाए ना, ख़त्म हो जाए, यानी 35 टू 40 मिनट ना, तब आप इसकी क्यूरिंग स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर हाउ मेनी डेज यू आर गोइंग टू क्यूर स्ट्रक्चर? ठीक है, कितने दिनों तक आप उस स्ट्रक्चर को क्यूरिंग करोगे? 7 डेज। ठीक है, इन सम केसेस पीपीसी टाइप ऑफ सीमेंट 48 डेज क्यूरिंग आर रिकमेंडेड। ठीक है, अगर आपका पीपीसी सीमेंट यूज हो रहे हैं तो आप उसकी जो क्यूरिंग है वो 14 डेज तक करोगे। ठीक है, वैसे आपकी 7 डेज है नॉर्मल आपकी ओपीसी जब सीमेंट यूज होता है। व्हाट इज हाइड्रेशन? हाइड्रेशन क्या है? हाइड्रेशन का सिंपल डेफिनेशन ये है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट। ठीक है, ये इसका बेसिक डेफिनेशन है। यहाँ क्या कहते हैं? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय द कंटेनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस इन अ कंक्रीट। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द वाटर एंड सीमेंट। यही भी ये लिखा है कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी टाइम डू यू अप्लाई द क्यूरिंग मेम्ब्रेन? ठीक है, क्यूरिंग मेम्ब्रेन को आप कितनी दफ़ा अप्लाई करोगे? एटलीस्ट 2 टाइम। ठीक है, जिस तरह हम कोटिंग करते हैं ना, बिटुमेन कोटिंग करते हैं 2 टाइम, या पेंट वगैरह में कोटिंग करते हैं 2 टाइम, तो इसी तरह आपने क्यूरिंग जो मेम्ब्रेन है उसको भी आप 2 टाइम क्यूरिंग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कंक्रीट क्यूरिंग वाटर शेल नॉट हैव मोर देन डैश ऑफ द टोटल डिजॉल्व टीडीएस। जो टीडीएस है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड है, वो 100,000 पीपीएम। ठीक है, पीपीएम ये है पर मिनट समथिंग है, आई थिंक आई फॉरगेट, मैं देख के कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। पीपीएम है पर मिलियन समथिंग है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंक्रीट कैन बी ड्रॉप फ्रीली एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, जब आप कंक्रीट प्यूरिंग करोगे ना, पम्प कंक्रीट करोगे या वैसे करोगे, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी हाइट की होनी चाहिए? 1.5 मीटर। कुछ प्रोजेक्टों पे 1 मीटर भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्लोप ऑफ चोटीज यूज इन प्योरिंग कंक्रीट। ठीक है, आपका मिनिमम और मैक्सिमम स्लोप कितना होना चाहिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल चोटीज? जब आप ये स्लैब के ऊपर करते हैं ना कंक्रीट, उसकी वो जो स्लैब की जो स्लोप है ना वो कितना होना चाहिए? मैक्सिमम स्लोप जो है 1:2 रेशियो। ठीक है, 1 आपका वर्टिकल और 2 रेशियो आपका हॉरिजॉन्टल है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, मिनिमम क्या है? 1:3 है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ रिड्यूसिंग एंड वाटर सीमेंट रेशो से कंक्रीट मिक्स। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ रिड्यूसिंग वाटर सीमेंट, जब आप ये कहते हैं कि वाटर सीमेंट रेशो कंक्रीट में यूज़ होता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं? इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, इंक्रीज वाटर टाइटनेस, लोअर ऑब्जर्प्शन, इंक्रीज रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, बेटर बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस है जब आपका वाटर सीमेंट रेशो कंक्रीट है ना वो रिड्यूस हो। What are the two basic type of concrete? Structure concrete and non structure concrete. वैसे तो डिफरेंट टाइप ऑफ है कंक्रीट है, लेकिन जो बेसिक मेन यूज होती है वो स्ट्रक्चर होती है, वो नॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम बीम कॉलम जिसमें स्टील वगैरह यूज होता है, नॉन स्ट्रक्चर वो जिस तरह पीसीसी हम करते हैं या लीन कंक्रीट करते हैं। हाउ विड यू कंपेयर 7 days एंड 28 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दी कंक्रीट? ठीक है, कहते हैं कि 7 डेज के बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, 7 डेज और 28 डेज के बाद कितना आ जाता है, कंप्रेसिव अचीव हो जाता है? 7 to 75 days ऑफ दी 28 डेज। ठीक है, 28 डेज के लिए कितना है? 7 to 75 डेज अचीव कर लेते हैं। ठीक है, 7 डेज के बाद। What is composite structure? It is a structure composed of two material in the steel or concrete. Composite structure किसको कहते हैं? Composite structure उस स्ट्रक्चर होता है, composite मतलब है कम्बिनेशन है जो दो चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है,
कहते हैं कि कंपोजिट ऑफ टू मटेरियल इन एज एन स्टील एंड कंक्रीट, जिस तरह स्टील में कंक्रीट है। व्हाट इज नॉन कंपोजिट स्ट्रक्चर? इट इज अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ आइदर कंक्रीट और स्टील। ठीक है, ये वो स्ट्रक्चर है जो या तो कंक्रीट से बना हुआ है या स्टील से बना हुआ। ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर। व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द क्रैक्स? क्रैक्स की क्या रीज़न हो सकती है? अक्सर जब भी कंक्रीट कर लेते हैं क्रैक्स आते हैं, ज़्यादातर आते हैं, हम अक्सर चेक करते हैं हेयर लंच क्रैक्स होते हैं लेकिन आते हैं। इसकी क्या वजूहत हो सकती है? पूरिंग कंक्रीट प्रैक्टिस, मतलब प्योर क्यूरिंग आपकी प्रैक्टिस है, क्यूरिंग आप सही नहीं कर सकते हो। प्योर डिज़ाइन है, पुअर वाइब्रेशन है, विच रिजल्ट इन सेग्रीगेशन, लेस रिबार कवरिंग, पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये जब आप क्यूरिंग जिस टाइम आप कंक्रीटिंग करोगे ना, या तो आप वाइब्रेटर सही नहीं यूज़ करोगे, ठीक है, या आपका जो डिज़ाइन है, जो कंक्रीट का डिज़ाइन है वो सही नहीं होगा। ठीक है, अगर आप वाइब्रेटर है ना, अगर आपको वाइब्रेटर अगर आप टाइम से ज़्यादा यूज़ करो ना, तो उसकी आपकी सेग्रीगेशन ज़्यादा आती है और बाद में वो फिर क्या कहते हैं, क्रैक्स आते हैं। और पुअर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट हो गया, मेनी मूवमेंट ऑफ फॉल्स वर्क ऑफ द फॉर्म, हायर वाटर सीमेंट रेशो, सर्व एटमॉस्फेरिक अटैक विच शो द इफेक्ट ऑफ द हीट हाइड्रोजन विच वाटर इनिशियली। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशो की वजह से भी हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, आप जब भी कंक्रीट करें तो आपका जो सीमेंट है ना वो इतना ज़्यादा हीट अप नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो अक्सर जब हैवी कंक्रीट या मास कंक्रीट होते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्टों पे भी हमने देखा है कि सीमेंट ना होता नहीं है, मतलब वो साथ साथ ही आता है। ठीक है, तो वो इतना हीट अप नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट आर दी कंक्रीट सैंपल? कंक्रीट के सैंपल क्या चीज़ है? द सिलेंडर एंड द क्यूब्स ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंक्रीट सैंपल हम किस तरह मतलब लेते हैं? ये लेते हैं हम या तो सिलेंडर का टेस्ट या क्यूब। ठीक है, इसका जो साइज़ है वो 6 × 6 × 6 इंचेस है। ठीक है, 150 mm लेना है। विद इन हाउ मैनी हावर्स should concrete be discharged and leaving the batching plant or after the aggregate cement and ratio and are in the mixer? इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाउ कितने घंटों बाद हम क्या करें, कंक्रीट मिस डिस्चार्ज, मतलब कंक्रीट तो जब हमारे बैचिंग प्लांट से निकल जाती है तो हम कितने टाइम बाद उसका जो मिक्सर है वो क्या कहते हैं, मिक्सिंग मतलब हम कितने टाइम बाद करते हैं। ठीक है, विद इन 1 आवर इफ द मिक्सर इज एगेटेड मिक्सर, ऑल्सो डिपेंड टू द डिज़ाइन मिक्सर, विद इन 30 मिनट्स इफ द मिक्सर इज नॉन एगेटेड। ठीक है, 1 आवर में या 30 मिनट्स में। अगर आपको 1 आवर एगेटेड मिक्सर है तो आपके इसको 1 आवर में करोगे। ठीक है, व्हाट इज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट? ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम आपका कंक्रीट का कितना है, 35 to 40 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द मिक्सिंग टाइम ऑफ द स्टेशनरी और सेंट्रल बैचिंग प्लांट कंक्रीट? ठीक है, 50 to 90 सेकेंड है। ये किस चीज़ का टाइम है? ये जब कहते हैं कि जब आपका बैचिंग प्लांट है ना, वो एक बैच में मतलब अगर 2 मीटर कंक्रीट कर रहे हैं ना, तो वो 2 मीटर जो कंक्रीट है बैचिंग प्लांट कितने टाइम में निकालती है? तो बैच के एक बैचिंग कितना टाइम लेती है आपकी? मतलब वो है ना कि आपने नीचे टीएम खड़ी की है, गाड़ी है, उसमें आप कंक्रीट डालना चाहते हैं, तो वो कितने टाइम में आपको एक बैच देगी? ये है 50 to 90 सेकंड में। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज़ द एग्रीगेटेड स्पीड ऑफ द मिक्सर? 2 to 6 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, जब आपका जो टीएम होता है ना, मिक्सर जो होता है टीएम, ट्रांजिट मिक्सर, उसकी जो रिवॉल्यूशन होती है ना, जो रिवॉल्व करता है उसका जो सर्कुलर पार्ट हो, उसकी रिवॉल्यूशन पर मिनट कितनी होती है? 2 to 6 रिवॉल्यूशन पर पीपीएम है, पर मिनट है, आरपीएम। ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। व्हाट इज़ द मिक्सिंग स्पीड ऑफ द मिक्सर? ठीक है, और जो स्पीड मिक्सिंग की स्पीड होता है कितना होता है? 6 to 18 आरपीएम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज कंक्रीट फैटीग? फैटीग क्या है कंक्रीट की? इट इज द वीकनिंग ऑफ द मटेरियल कास्ड बाय रिपीटेड लोड्स। ठीक है, वीकनिंग मटेरियल जितने भी होता है ना उसमें यूज होता है ना कंक्रीट पे, तो वो बाद में क्या कहते हैं, रिपीट लोड में ना थोड़े से ना आपके ड्रॉबैक्स इसके है, वीकनेस डालती है। व्हाट इज क्रीप? इट इज डिफॉर्म ड्यू टू सस्टेन लोड। ठीक है, क्रीप क्या है? इट इज डिफॉर्मेशन ड्यू टू द सस्टेन लोड। ठीक है, जब स्टेबल लोड आपका नहीं होता ना, तो वहाँ आपकी डिफॉर्मेशन वगैरह होती है। ठीक है, सस्टेन लोड की वजह। हाउ वुड यू नो इफ द कंक्रीट हैज़ गेन इन इनिशियल सेट? आपको कैसे पता चलेगा कि कंक्रीट ने जो उसका
इनिशियल टाइम है वो पूरा स्टार्ट हो गया कि नहीं हो। इफ़ देयर इज़ नो वाटर सीन ब्राइटनेस ऑन द सरफेस ऑफ द कंक्रीट और इफ देयर इज़ नो वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। जब आप कंक्रीटिंग कर लोगे कि इसका इनिशियल टाइम आपको किस तरह पता लगेगा कि इसका इनिशियल टाइम सेट हो जाएगा। जब आप कंक्रीट कर लो उसके ऊपर देख लोगे ना, जब पानी वगैरह ख़त्म हो गया ना, तो समझ जाओ कि इसकी जो इनिशियल टाइम है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। If aged concrete is discharged after one then more hour, what will happen? ठीक है। The concrete is our mix become hot and strength is reduced। अच्छा, कहते हैं कि जब आप कंक्रीट का डिस्चार्ज है वो आपको टाइम मतलब टाइम से ज़्यादा ले लेता है। एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कंक्रीट का टाइम 90 मिनट दिए हुआ, अगर वो टाइम से ज़्यादा बढ़ गया तो क्या करेगा? तो कंक्रीट जो है ना वो ओवर मिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है? तो और बिकम हॉट हो जाएगा, मज़ीद गर्म हो जाएगा और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है? हाउ मैनी लेयर आर इन द कंक्रीट क्यूब? कितने लेयर में आप कंक्रीट क्यूब को फिल करोगे? कंक्रीट क्यूब इन 3 लेयर्स, ठीक है? 3 लेयर्स में करोगे और 25 इसको स्ट्रोक लगाओगे हर लेयर के। हाउ मैनी स्ट्रोक्स आर डन इन 1 लेयर इन कंक्रीट क्यूब? ठीक है, 35 स्ट्रोक। अच्छा, अगर आप कंक्रीट क्यूब करोगे ना उसमें आप 35 स्ट्रोक लगाओगे। अगर आप कोन बनाओगे, सिलिंड्रिकल कोन बनाओगे, उसकी आप वो भी आप 4 लेयर में भरोगे और उसकी जो स्ट्रोक है वो 25 लेयर में है, ठीक है, वो 25 लेयर में है। व्हाट इज द साइज ऑफ रोड यूज इन द कंक्रीट क्यूब कास्टिंग एंड स्लग टेस्ट? ठीक है, कहते हैं कि जब आप स्लम टेस्ट करोगे जो रोड यूज़ करते हैं उसका डाया कितना होना चाहिए? 16 एम एम होना चाहिए और लेंथ इसके 600 mm, ठीक है। 16 mm और उसका डाया होना चाहिए और 100 mm उसका लेंथ होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 सॉरी।